इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन दर्दी। मेरे साथ फिर दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। जो हजरात अंदर बैठे हैं मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ वो महफिल में प्रोग्राम में इस हिस्से में तशरीफ ले आए जो फारिग हो चुके हैं नमाजों से, इबादत से, नवाफिल से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मफ़ातिहु लिन्नास लिज़िक्रिल्लाह इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह, सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। सूए बतहा ये समझ कर है ज़माने जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। नूर की हद में फ़कत नूर ही जा सकता है, नूर की हद में फ़कत नूर ही जा सकता है। सिर्फ अगर होते बशर अर्श पे कैसे जाते। नूर की हद में फ़कत नूर ही जा सकता है, सिर्फ अगर होते बशर अर्श पे कैसे जाते। और भूल जाते थे सहाबा गमो आलाम अपने, भूल जाते थे सहाबा गमो आलाम अपने, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते। भूल जाते थे सहाबा गमो आलाम अपने, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते। चश्मे बातिन से मदीने के नज़ारे देखो, चश्मे बातिन से मदीने के नज़ारे देखो, सिर्फ आंखों से ये मंजर नहीं देखे जाते। की ना काबे की जियारत भी बगैर आका के, की ना काबे की जियारत भी बगैर आका के, दर्स उस्मान अजब दे गए जाते जाते। की ना काबे की जियारत भी बगैर आका के, दर्स उस्मान अजब दे गए जाते जाते। और उनके किरदार का कद नाप रही है दुनिया, उनके किरदार का कद नाप रही है दुनिया, जिनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते। उनके किरदार का कद नाप रही है दुनिया, जिनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते। तो फिर ख्वाजा शौक कहते हैं कि फिर रुतबे सरकार के क्या खल्क से जाने जाते, रुतबे सरकार के क्या खल्क से जाने जाते, सब पे असरार इलाही नहीं खोले जाते। रुतबे सरकार की क्या खल्क से जाने जाते, सब पे असरार इलाही नहीं खोले जाते। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदीस दुरूद पढ़ लीजिए। जनाबे पीर साहब कोई आका हो नहीं सकता, जनाबे पीर साहब कोई आका हो नहीं सकता, ये वो आका है जिनका मिस्ल पैदा हो नहीं सकता। कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है, कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है, गुलाम गौसे आज़म बेसहारा हो नहीं सकता।
कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है, ग़ुलाम गौस आज़म बेसहारा हो नहीं सकता। मज़े की चीज़ है कामिल मोहब्बत गौस आज़म की, मज़े की चीज़ है कामिल मोहब्बत गौस आज़म की, नहीं तो ज़िंदगी में लुत्फ़ पैदा हो नहीं सकता। अभी कहता हूँ मैं कि कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है ना। आज का जो हमारा उन्वान है गौसे पाक की शान बज़ुबान गौसे पाक, शान गौसे पाक बज़ुबान गौसे पाक। मैंने ज़िक्र किया कि दुनिया में दो कसीदे बहुत मशहूर है, एक कसीदे बुरदा है और एक कसीदे गौसिया है। कसीदे गौसिया क्या है? जिसमें हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते हैं, सक़ानिल हुब्बु कअसातिल विसाली फ़क़ुल्तु ख़मरती नहवी तआली सअत व मशत नहवी फ़ी कुऊसिन फ़हिम्तु बिकुऊसी बिसुक्रती बैनल मवाली। तो ये गौसे पाक के अशार है, खुद आपका कसीदा है। उसमें आप जिक्र करते हैं, मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। क्या फरमाया आपने कि मेरे मुरीद किसी से खौफ मत कर, अल्लाह मेरा परवरदिगार है और उसने अपनी मेहरबानी व इनायत से मुझे ऐसा मकाम बुलंद अता फरमाया कि मैं उससे हर आरज़ू और दौलत को हासिल कर लेता हूँ। कायनात दो जहाँ की हर नेमत मेरे कब्ज़े में है, मेरे कब्ज़े में। और आप फरमाते हैं, मुरीदी ला तख़फ़ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली। फरमाया मेरे मुरीद किसी भी ख़तरनाक दुश्मन का खौफ न कर, मैं बहुत साहिब हिम्मत हूँ और बेहद बहादुर हूँ, और दुश्मन से तेरे मुकाबले के वक्त में अगर वो सामने आए तो उससे मैं निपटूँगा। अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली मुरीदी ला तख़फ़ वाशिन फ़इन्नी। ए मेरे मुरीद डरना नहीं। तो गौसे पाक खुद ढारस दे रहे हैं, गौसे पाक खुद फरमा रहे हैं कि मेरे मुरीद डरना नहीं। अल्लाह ने आपको बड़े मकाम दिए, बड़ी अज़मतें दी, बड़ी शान है आपकी। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते हैं अपने कसीदे में और ज़िक्र फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे ऐसी दौलत दी, फरमाया अनल बाज़ियुल अशब कुल्लु शैखिन वमन ज़ाफ़िर रिजाली आता मिसाली, कि मैं आसमान मारफत का बाज़ हूँ और हर शेख पर मुझे कुदरत हासिल है और दुनिया में किसी वली को मेरी जैसी बुजुर्गी व अज़मत अता नहीं हुई। अता हुई किसी को नहीं हुई। आप फरमाते किसी को अता हुई है, मेरी जैसी बुजुर्गी किसी को भी अता नहीं हुई। तो अल्लाह पाक ने आपको बहुत बुलंद मकाम दिया, बहुत आला मकाम दिया, और ऐसे रूमोज़ असरार और ऐसी ऐसी आपके ऊपर अल्लाह पाक ने अज़मतें नाजिल फरमाई, रफ़ाअतें आपको दी कि आप खुद अपने कसीदे में कहते हैं कि नज़र तू इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। क्या फरमाया आपने? उस वक्त ही मैंने तमाम रूए ज़मीन पर नज़र डाली तो मुझे ये राई के दाने के बराबर है। जिस तरीके से हथेली में राई का दाना होता है, इस तरीके से पूरी दुनिया मेरे सामने है। अब कोई कहे कि भाई अरे हम ये कर रहे तो गौसे पाक देख रहे हैं क्या? गौसे पाक तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। आप मोबाइल में गूगल मैप के ज़रिए देख सकते कौन कहाँ है, किधर है, ट्रैक कर सकते हैं आप नेट के ज़रिए। तो ये तो दुनिया की बनाई हुई मखलूक और दुनिया का बनाया हुआ निज़ाम है, हो सकता है ये फेल भी हो जाए, लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ वली और अल्लाह की दी हुई कुदरत कभी फेल नहीं होती। वो तो अज़मतों वाली होती है, वो तो बरकतों वाली होती है। अल्लाह पाक ने हुजूर गौसे पाक को इतना मकाम दिया, इतना मकाम दिया। आप फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी जिबालिन, मैं कसीदा पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा। आप फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी जिबालिन लदुक्कत वख्तफ़त बैन रिमाली, और अगर मैं अपना कोई हाल पहाड़ों पर जाहिर कर दूँ तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाए और रेत का ढेर बन जाए। अगर मैं कोई अपना हाल मैं डाल दूँ आसमानों पर और ज़मीन पर मैं मेरे रूमूज़ असरार डाल दूँ तो वो पाँच पाँच हो जाए, ख़त्म हो जाए। हाज़रीन, हुज़ूर गौसे पाक की वो शान, अल्लाह पाक ने आपको वो मकाम दिया और आप ख़ुद अपने अलग अलग मलफूज़ात में, गुफ्तगू में, वाज़ में ज़िक्र करते हैं कि मेरे इस मकाम को कोई नहीं पहुँच सकता। और आप सुन चुके
अल्लाह पाक ने मकाम गौसियत कुबरा और मकाम कुतुबियत का जो सबसे पहला बाब और दरवाज़ा खुला है वो इमामुल औलिया समंदर विलायत हैदर कर्रार हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। सुनिए क्या आप, मैंने गालिबन हो सकता है मजलिस में इस बात को जिक्र न किया हो, लेकिन जुमा में मैंने जिक्र किया कि मकाम कुतुबियत और मकाम विलायत का जो सबसे पहला चश्मा जिस बाब से खुला है वो किस बाब से खुला है? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। उसके बाद अल्लाह पाक ने वो मकाम पे फ़ायज़ हज़रत इमाम हसन को किया। इमाम हसन के बाद वो मकाम मुंतकिल हुआ इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन के बाद वो मकाम मुंतकिल हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। सैयद सज्जाद के बाद अल्लाह पाक ने वो मकाम इमाम मोहम्मद अल बाकिर को दिया। इमाम बाकिर के बाद वो मकाम मुंतकिल हुआ इमाम मोहम्मद जाफ़र अस-सादिक को। इमाम जाफ़र अस-सादिक के बाद वो मकाम अल्लाह पाक ने मुंतकिल फरमाया इमाम तकी पे। इमाम सैयद मोहम्मद तकी के बाद अल्लाह पाक ने वो इमाम मोहम्मद नकी को अता फरमाया। इमाम मूसा काजिम, इमाम जव्वाद, इमाम मोहम्मद रज़ा और इमाम अस्करी, इमाम अस्करी को अल्लाह ने ये मकाम गौसियत कुबरा पे फ़ायज़ फरमाया। फिर उसके बाद ख़ुद औलिया अल्लाह हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र फरमाते हैं सैफुल मसलूल किताब में कि 200 साल तक फिर इस मकाम पे कोई फ़ायज़ नहीं हुआ। इमाम मोहम्मद अस्करी जो अहले बैत के इमाम हैं 11वें, उनके बाद इस मकाम पर 200 साल तक 200 साल से ज़्यादा तक कोई फ़ायज़ नहीं हुआ। फिर कौन था इस मकाम पे फ़ायज़ होने वाला? वही शहींशाह विलायत, ताजदार विलायत, सैयदुल अतकिया हज़रत सैयदना अश-शैख़ अबू मुहय्यिद्दीन मीरा महबूब सुहानी हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी हुज़ूर गौसे पाक को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि मकाम गौसियत कुबरा पे गौस वो गौस है कि हर गौस है शैदा तेरा, गैस वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। तो गौसुल अगवास, गौसुल आज़म, हर ज़माने में अल्लाह पाक ने अलग अलग अदवार में गौस भी पैदा किए, लेकिन गौसुल आज़म कोई है वो सरकार शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हुज़ूर गौसे पाक है। तो मकाम गौसियत कुबरा पे हुज़ूर गौसे पाक फ़ायज़ है। और क़यामत के करीब इमाम हसन के एक शहज़ादे जिनका पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है वह इमाम महदी अल मुंतज़र है, वो मकाम गौसियत पर कुबरा होंगे, वो मकाम आपको चला जाएगा। तब मालूम हुआ क़यामत तक अब जो गौसुल अगवास है वो गौसे पाक है। वलियों के इमाम गौसे पाक है, सरदार औलिया आप है। अल्लाह पाक ने आपको इस मकाम पे फ़ायज़ किया और परतवे मुस्तफ़ा बनाया आपको। कैसे परतव बनाया? इसी कसीदे को जो मैंने सुनाया है उसमें एक शेर है, लिकुल्ली वलीयिन लहू कदमुन व इन्नी। लिकुल्ली वलीयिन, हर वली के लिए किसी न किसी नबी का नक्शे कदम है। हर वली औलिया अल्लाह जो मौजूद है हमारे दरमियान, जो गुज़र गए, बड़े बड़े औलिया किराम आप देखते हैं, किसी को अल्लाह ने ये ताकत दी कि वो किसी बीमार पे हाथ रख दे तो शिफा हो जाए। कुछ बुजुर्गों को ऐसा देखा डंडा लेके चढ़ रहे, कोई तकलीफ वाला आदमी आया उसको डंडे से मार दिया, लोगों ने समझा देखो हजरत ने मार दी, अरे उसके काम बन गए। तो जो हाथ रखकर बीमारों को अच्छा कर दे, मालूम हुआ उस वली को अल्लाह ने विलायत ईसवी अता की कि ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों को, कोड़ियों को, मादरजाद अंधों को हाथ रखकर शिफा दे देते। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आपके असे में निशानी दी थी। सूरह ताहा में अल्लाह फरमाता है वो मूसा अलैहिस्सलाम उस असे से पत्तियाँ भी झाड़ते जानवरों के लिए, किसी पत्थर पर मार दे तो चश्मे जारी हो जाते,
आप मदियन से मिस्र आ रहे हैं और रास्ते में अंधेरा है, आप उस अंधेरे में लकड़ी का इशारा करते तो टॉर्च हो जाता है। बीवी कहती कि मुझे अलग रास्ते से जाना है, तो उस लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टॉर्च हो गए। फिर आपने हाथ निकाला तो हाथ सफेद रोशन हो गया, उससे पूरा जंगल रोशन हो गया, है ना। यदे बैजा जो सुनते हैं आप, तो वो यदे बैजा क्या है? अल्लाह ने वो निशानी दी थी, एक आसान निशानी दी थी मूसा अलैहिस्सलाम को, और एक हाथ। इकबाल ने उसी लिए तो कहा, न पूछ इन खिर का पोशो की इरादत है तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये यदे बैजा क्या है? ये यदे बैजा वो है जो शिवापुर की पहाड़ी पे कमर अली दुर्वेश लेके बैठे, और जब मार दे तो पानी निकल आए गाय मुंह से, इशारा कर दे तो गरीब नवाज के उंगलियों से चट्टान रुक जाए। और कई ऐसे औलिया अल्लाह, एकदम हजारी रहमतुल्लाह अलैह अहमदनगर में आराम कर रहे हैं, पूरा लश्कर खाना खाना है, आपने फरमाया खाते रहो मैं देते रहूंगा, आप देते रहे, वो पत्थर इतना है। आप पूछिए लोगों से, अहमदनगर के लोगों से, आप खुद ने ज़ियारत किए होंगे, हजारों के लश्कर ने एक पत्थर के ऐसे कासा नुमा प्याला नुमा एक पत्थर है, उसमें खा रहे और वो दिए जा रहे हैं। तो मालूम क्या हुआ, अल्लाह पाक ने हर वली को किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर रखा है। किसी वली को ये करामत, ये करामत, ये करामत, और ऐसा काम जो नबियों से सादिर हो, जो अक्ल में नहीं आता, दिमाग में नहीं आता, और वो काम नबी से सादिर हो तो उसको कहते हैं मुअजिज़ा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुअजिज़ा दिया, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुअजिज़ात से नवाजा, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने मुअजिज़े से नवाजा, हज़रत ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने मुअजिज़े से नवाजा। गर्ज़ के हर नबी के पास कोई ना कोई निशानी होती, लेकिन जब बात सरदार अंबिया की आई, इमामुल अंबिया की आई, ताजदार अंबिया की आई, तो फरमाया है हबीब तुझे 1-2 मोजेज़े नहीं 2-4 मोजेज़े हो तो सिर्फ माने बशर कोई, सारी हयात सिलसिले मोजेज़ात है। जो आए अक्ल में वो मोजेज़ा नहीं होता, हयात शाह उमम सारी मोजेज़ाना है। नबी चढ़ रहे तो पत्थर सलाम कर रहे, नबी देख रहे हैं तो झाड़ सलाम कर रहे, इशारा कर रहे तो चांद के टुकड़े हो रहे हैं। अली कह रहे कि या रसूलल्लाह असर अब तक नहीं पड़ी, मैं रो रहा हूं कि सूरज डूब रहा है। ए अल्लाह, अली तेरी और तेरे हबीब की इताअत में लगा हुआ था, सूरज निकल आया। अबू जहल हाथ में कंकरी लेकर आता और कहता है बताओ मोहम्मद मेरे हाथ में क्या है, तो आका फरमाते कि मैं बताऊं या जो तेरे हाथ में वो बताए मैं कौन हूं। कोई कहता है कि आप नबी है तो निशानी बताए कि वो पत्थर इस तरफ ले आए, आपने फरमाया पत्थर की तासीर डूबने की है, मैं मोहम्मद हूं। मैं कहता हूं ए पत्थर तू तैरता हुआ, तो पानी पर तैरता हुआ पत्थर हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है। गर्ज की यह मौजज़ात है, तो नबी पाक को अल्लाह ने सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। तो हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर है, तो किसी वली को ये करामत, किसी वली को वो करामत, किसी वली को वो करामत। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछते आपका क्या करामत है, आप ही क्या निशानी है, आप किस नबी के नक्शे कदम पे, तो कहते लिकुल्ली वलीयिन लहू कदम व इन्नी अला कदम नबी बदरिल कमाल, मैं उस बदर कमाल नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर हूं। मैं नबी का पढ़ता हूं, मुझे अल्लाह ने सरापा करामत बनाकर भेजा। अब देखिए आप, हमारे नबी पैदा नहीं हुए, नबी ईसा कह रहे मुबश्शिरम बि रसूलियाति इस्मु अहमद, सूरह सफ पारा नंबर 28 रुकू नंबर 1, मैं लोगों तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ मोहम्मद आएंगे। नबी सुलेमान कह रहे हैं ए परिंदों जानवरों नबी आएंगे, नबी सुलेमान जानवरों से कह रहे हैं नबी आएंगे, तो नबी तक जानते हैं। पता है ना, एक सहाबी ऊँट को लेकर आए हुजूर की बारगाह में और कहा या रसूलल्लाह ये ऊँट बहुत परेशान कर रहा है। हुजूर उसके करीब होने लगे तो सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह ये अड़ियल ऊँट है, आपको तकलीफ देगा। हुजूर ने फरमाया जानवर मुझे पहचानते हैं। हाय 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 हाय, हम पूछते कैसे पहचानते जानवर, पहचानते। फिर हुजूर पाक ने उसके करीब हुए तो फरमाया ओ मालिक काम ज्यादा करवाते हो और चारा कम देते हो,
खाना कम देते हो, ये तेरी शिकायत तुम्हारी शिकायत मेरे पास कर रहा था। हम पूछते कि या रसूल ऐसा क्या कहा? वो मुंह हिला रहा था, गुफ्तगू कर रहा था। मालूम क्या हुआ? अरे लोगों, तुम सिर्फ ये समझते हो कि रसूलुल्लाह किसी से पढ़े नहीं है। बेशक मुस्तफ़ा कायनात में किसी से नहीं पढ़े, इसलिए कि वो अल्लाह से पढ़े हुए हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। जिब्रील ने कहा पढ़ो, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़ो, नहीं पढ़ूंगा। अभी तर्जुमा कुछ बेवकूफ़ ने कहा मा अना बिकारी, इसका तर्जुमा करा, कुछ बेवकूफ़ों ने तर्जुमा कर दिया। जिब्रील कह रहे कि पढ़ो, और तर्जुमा बेवकूफ़ों ने करा मैं अनपढ़ हूँ। और हमारे बुजुर्गों ने क्या तर्जुमा किया? जिब्रील कहते पढ़ो, कहा क्यों पढ़ूँ, मैं नहीं पढ़ता। माँ अना बेकारी, माँ नहीं अना पढ़ने कारी पढ़ने वाला, मैं नहीं पढ़ने वाला। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, मोहम्मद अपने रब के नाम से पढ़ो। कहाँ पहले कह देते तो पढ़ देता, अब रब का नाम आया है, रब के नाम से पढ़ रहा हूँ ताकि लोग जान ले मैं जिब्रील से नहीं खुदा से पढ़ा हूँ। और रहमान अल्लाह कुरान, मोहम्मद को रहमान ने कुरान सिखाया है, मोहम्मद को रहमान ने कुरान पढ़ाया है। अब नबी तो पढ़े हुए हैं, कायनात सब नबी की गुलाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों से बात करते हैं, जानवरों को समझ, आपको जानते हैं, समझते हैं। सो नबी सुलेमान ने कहा, नबी याकूब अपने बच्चों को कह रहे हैं कि वो नबी आएंगे, मोहम्मद नबी आएंगे। तो हुजूर की विलादत से कब्ल आपकी आमद के चर्चे, अब आपके पर्दाओ, आपके नवासे को देखिए। 200 साल पहले बगदाद की मस्जिद पर खड़े रहकर, मस्जिद के मिंबर पर खड़े रहकर सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं एक ऐसा आएगा जो अल्लाह का करीब होगा, जो हमारे बाद आएगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, सदियां गुजर गई, 2 सदी गुजर गई। हुजूर गौसे पाक हज़रत जुनैद बगदादी के 200 साल के बाद आए, हज़रत मारूफ करकी के 200 साल बाद आए, सीरी सकती के 200 साल बाद आए आप। और क्या करे जुनैद बगदादी? एक ऐसा बंदा होगा जो अल्लाह का कुर्ब पाकर हमारे बाद आएगा और हमारा सरदार होगा। हाय 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 हाय। अब मुझे बताओ, आप अहले सुन्नत की मस्जिद में हो, हम अहले सुन्नत की मस्जिद में हूँ, मैं अहले सुन्नत का ख़तीब हूँ। मेरे अलावा किसी भी मसलक के शख्स से पूछो हज़रत जुनैद बगदादी के बारे में आपका क्या कहना है? अल्लाह वलीयुल्लाह सय्यदुत ताइफा, हर बोलते, हर मसलक वाला कहता है। तो फिर उन्हीं ने तो कहा एक ऐसा आएगा बंदा जो हमारा सरदार होगा। फिर क्यों नहीं मानते भाई गौसे पाक को? गौस क्यों नहीं मानते आप? तो हज़रत जुनैद बगदादी हुजूर गौसे पाक की विलादत से कबल आपका तज़किरा कर रहे हैं। तो परतवे मुस्तफ़ा हुए कि नहीं हुए? हाय हाय हाय। नबी पैदा हो रहे हैं, हर कोई बच्चा रोते हुए पैदा होता है, मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए पैदा हुए, और जैसे ही पैदा हुए मुस्तफ़ा ने सजदा किया, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। अब परतवे मुस्तफ़ा को देखिए, मजहर जमाल मुस्तफ़ाई को देखिए, मुस्तफ़ा के जमाल के मज़हर को देख रहे हैं। तो जीलान के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ 29 शाबान को, और दूसरे दिन रमज़ान का पहला रोज़ा। सब परेशान है, चांद नजर नहीं आ रहा, क्या करे ना करे। तो मालूम हुआ हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, बीबी अमतुल जब्बार, बीबी उम्मुल खैर फातिमा के घर एक बच्चा पैदा हुआ है। वो सहरी के वक्त से दूध नहीं पीता। और आप खुद जिक्र करते क़लाइदुल जवाहिर गुन तालिबी तरीक़िल हक़ में तमाम लिखने वालों ने लिखा है कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी 29 शाबान को पैदा हुए, और पूरे रमज़ान के महीने आप सहरी से लेकर इफ्तार तक माँ का दूध नहीं पीते थे। हाय 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 हाय। हम पूछते इतनी कम उम्र में कैसा मकाम मिल गया, इतनी कम उम्र में कैसे इस मकाम पे फायज हो गए? तो मालूम यह हुआ एक वली जो होता है वो तकवीनी होता है, एक वली मादरजाद होता है। एक अच्छे काम कर करके मकाम विलायत फायज हो जाता। एक वली वो है जो अल्लाह की तरफ से चुनिंदा होता है, जो सेलेक्टेड होता है, मादरजाद होता है, वो सरदार औलिया गौसे पाक है। अब हुजूर गौसे पाक को अल्लाह पाक ने सरापा करामत बनाकर भेजा। और आप देखिए हसनी हुसैनी नजीबुत तरफ़ैन है, हसनी हुसैनी नजीबुत तरफ़ैन। अल्लाह पाक ने आपको वो बुलंद मकाम बनाया, वो बुलंद मकाम बनाया। क्या कहते हैं? बाज़ी उल अशब, मैं बाज़ी अशब हूँ मैं।
और मेरी बुलंदी को कोई पहुंच नहीं सकता। मेरे राज और असरार में लोगों पे खोल दूं तो पहाड़ के रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह ने इल्म के दरवाजे, इल्म लदुन्नी के दरवाजे मुझ पर खोल दिए। अल्लाह ने वो बुलंद मकाम आपको बनाया और वो बुलंद करामत बनाया आपको। फरमाया लोगों के दिल मेरे कब्जे में अल्लाह ने कर दिए। शेख अली इब्न हैती ये एक हुजूर गौसे पाक के शागिर्द खास थे। एक मर्तबा कुछ जिक्र हुआ और वो गौसे पाक के साथ साथ चल रहे थे। अली इब्न हैती ने कहा कि हज़रत आज अजीब बात है। क्या कहते अली इब्न हैती? हज़रत आज प्रोग्राम होने के बाद एक अजीब बात है, लोग आपसे मुलाकात नहीं करते और आपसे मिल नहीं रहे, लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया क्या तुमको मेरा कुर्ब हासिल हो गया काफ़ी नहीं? अच्छा नहीं लग रहा तुमको? तुमको अच्छा नहीं लगता? तो कहा या गौस मुझे अच्छा क्यों ना लगे, लेकिन मैं पूछ रहा था। आपने फरमाया अब देखो, बस चंद ही लम्हे होने थे जो मजमा हुजूर गौसे पाक से मुलाकात के लिए पहुंचा कि शेख अली इब्न हैती जो गौसे पाक के शागिर्द थे वो इतने दूर गए कि गौसे पाक नज़र नहीं आ रहे थे उनको। फिर कुछ देर के बाद वो धक्के मुक्के खाते खाते हुजूर गौस पाक है या गौस बात कुछ समझा नहीं मैं। तो आपने फरमाया अल्लाह ने लोगों के दिलों को मेरे कब्जे में दिया है। तुमने पूछा तो मैंने दिल मेरे तरफ फेर दिए। तो हम समझे हुजूर गौसे पाक का मकाम बहुत बुलंद है। एक मर्तबा आपने एक खूबसूरत लिबास पहने हुए थे। अब हमेशा आपके लिबास बहुत बेहतर हुआ करते थे। एक उसी वक्त ज़माने के एक शेख थे, बुज़ुर्ग थे, वो ये बात जान ले जो अल्लाह माफ़ करे, बेशक हम तो आशिक लोग हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ख्याल आता है कि मैं गौस पाक का मुरीद हूँ, गौस पाक का ग़ुलाम हूँ, मैं चरागा लगाता हूँ, मलीदे बनाता हूँ, न्यास करता हूँ फाते, तो फिर मैं इस मुश्किल में क्यों, है ना? गौस पाक की नज़र नहीं मुझ पर, माज़ अल्लाह ऐसा बिल्कुल ना जाने। देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है, आजमाइशें होती हैं। नबियों से अल्लाह पाक ने आजमाइश ली तो सब्र करना ये काम है। उसके बाद इन्ना मअल उसरी युसरा। हर आदमी के साथ आजमाइशें होती है, हर आदमी के साथ। नबियों के साथ अल्लाह पाक ने उनको आजमाया और वो अपने आजमाइश में कामयाब हुए। अब मैं बोला मैं ग़ुलाम गौस मज़े में रहूं, तो ये भी तो देखें ना हम ग़ुलामी का हक़ कितना अदा कर रहे हैं हम, ये भी तो देखें ना। बोले हमने तो ये सुना है कि उनको पाया हमेशा अपने पास, उनकी इमदाद हर घड़ी देखी, तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं हो रही? मेरे कर्ज़े देने हैं और मेरे घर में बीमारी आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बीमारी आती है तो गुनाह माफ़ होते हैं, और जो कैफियत से आप अल्लाह को याद करते हैं ना तो अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे होती है। तो कभी ऐसा मत जानिए कि मैं परेशान हूँ और मैं तकलीफ में, उसके बाद एक और ये हो रहा यार। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक़ से हम आपके ग़ुलाम हैं तो अल्लाह माफ़ करे, कभी कुछ ना सोचा। हमने अपने बुज़ुर्गों को दिन रात उनका उठना बैठना या गौस था। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला जब लिबास पहने तो वो एक शेख कहते, वो बुज़ुर्ग है, वो देखने लगे देखो ये वली है और इतने भारी भारी कपड़े पहनते। जैसे ही बोलना था एक कीला उनके पैर में लग गया और वो तकरीबन जो है ना वो अच्छा 5-6 इंच चला गया अंदर। अब इतना परेशान, वो हड्डी में लग गया वो पैर में जाके। ये तबीब देख रहा, वो तबीब देख रहा, परेशान, गोलियां खा, ये खा वो खा। अब ख्वाब में देखते कि गौसे पाक तशरीफ़ लाए और कहते हैं हमारे ताल्लुक़ से बदगुमानी करते हो। तो सुबह उठे, या गौस माफ़ कर दीजिए, फरमाया ये लिबास देख रहा है, ये अब्दुल कादिर के लिए कफ़न है, ऐसे कफ़न मैं कई रोज़ाना पहनता हूँ। गौसे पाक फरमाते बदगुमानी मत करना, दिल में बुरा ख्याल ना लाना,
उसके बाद गौसे पाक तवज्जो की तो खुद कीला बाहर निकल गया। तो अल्लाह के वास्ते कभी भी ये नहीं सोचना कि हम गौसे पाक के मुरीद है, ग़ुलाम है, और ये जो बेअदब है वो तो बेअदब है। कोई अगर कुछ बोलता है वो तो कोरा है, कोरा है वो, उसको क्या पता क्या चीज़ है, उसको तो पता ही नहीं ना। हमारे एक बुजुर्ग जिक्र करते कि खुबानी एक फल है। अगर आपसे पूछे कि खुबानी का फल खाए क्या आपने, खुबानी या खुबानी, तो कहा यार उसका मज़ा ऐसा रहता वैसा रहता। कहा कैसा रहता, जब तक खाएगी नहीं तो पता क्यों। तो गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत नहीं करेंगे तो कब समझ में आएंगे आपसे मोहब्बत। तो क्या फरमाया, मज़े की चीज़ है कामिल मोहब्बत गौसे आज़म की, नहीं तो ज़िंदगी में लुत्फ़ पैदा हो नहीं सकता। तो सच्ची मोहब्बत गौसे पाक से पैदा करें। और सच्ची मोहब्बत के दावेदार हम कब होंगे, जो गौसे पाक की तालीमात है। गौसे पाक ने फरमाया, अनल जीली मुहय्युद्दीन इसमी व आलामी अला रासिल जिबाल। अनल जीली मुहय्युद्दीन इसमी व अब्दुल कादिर मशहूर इसमी व जद्दी साहिबु अनिल कमाली, कि मेरा नाम अब्दुल कादिर मशहूर है और अल्लाह पाक ने मेरे नाम के झंडे पहाड़ों पे लगा दिए और मैं जिलान का रहने वाला हूँ। तो अल्लाह पाक ने आपको बड़े मकामात दिए, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। तो ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। हम गौसे पाक और आपके आस्थाने और आपकी बारगाह और आपकी निस्बत से लगे हुए। अभी जिक्र किया ना, बरोज़ हश्र नीदा देंगा ये मुनादी, कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। यकीनन ये बात है, जो कादरी होगा, सच्चा कादरी होगा, यकीनन उसको मुनादी कहेगा कि गौसे पाक का नज़ारा कर ले। और उसके लिए इंशाअल्लाह कब्र में भी आसानियाँ होंगी और हश्र में भी आसानियाँ होंगी। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। तो हाज़रीन, कल ज़ोहर के बाद हमारी मस्जिद में ख़त्म गौसिया होगा। उससे कबल आज अभी जो है फ़ौरन सलाम के बाद मर्द हजरात पहले ग़िलाफ़ की ज़ियारत कर लेंगे। हुज़ूर गौसे पाक के मज़ार के ग़िलाफ़ की ज़ियारत इस यकीन से करेंगे आप कि जैसे आपकी बारगाह में हाजिर है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आप फर्स्ट फ्लोर पर खाने को चलेंगे। तो आप मुकम्मल ज़ियारत करके ऊपर जाएंगे, तब ख़वातीन आएंगी, समझे आप। जब तक औरतें जो है वो खाने से फारिग हो रही है, तो औरतों को भी चाहिए कि वो बावज़ू हो जाए अच्छे से जो है ज़ियारत के लिए, जो क्योंकि उसके बाद इंशाअल्लाह जो है उनको ये दरवाजे से मस्जिद भी दिखा दी जाएंगी औरतों को। तो वो पाकीज़ा ख़वातीन ही जो है वो आएंगी तो मस्जिद, क्योंकि ज़ियारत भी वही करेंगी पाकीज़ा ख़वातीन, और यहाँ से मस्जिद का नज़ारा भी कर लेंगी। अल्लाह पाक हमको जो है गौसे पाक की ग़ुलामी में रखे और हमें सच्चा ग़ुलाम बनाए, आपका शरीयत का पाबंद बनाए। आप बहुत पसंद करते थे कि बंदा जो है मुत्तकी परहेज़गार हो। अल्लाह पाक हमें तक़वा, तहारत और बारगिज़गी नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।